जय श्री कृष्णा। देखिए आज अपन 12th क्लास का टॉपिक वही सारणी की सहायता से निम्न समीकरण निकाय को हल ज्ञात करना। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 17 विविध का 17 क्या कह रहा है कि सारणी की सहायता से निम्नलिखित समीकरण का निकाय का। अब सारणी की सहायता से दो थे, एक तो था आपका क्रेमर नियम और एक था आपका अव्यू नियम। दो मेथड से किसी भी एक मेथड से अपन इसको हल करेंगे और पहला मेथड लेंगे अपन क्रेमर नियम। अब यहाँ कौन है एक्स वाई जेड, इसका मतलब हमें सबसे पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तीन चीज़ निकलेगी, तब इससे अपन एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले अपन निकालेंगे डेल्टा। क्या निकालेंगे? डेल्टा। अब डेल्टा कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले अपन लिखें डेल्टा, इसका मतलब x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक। यहाँ x का गुणांक क्या है? 1, तो y का गुणांक भी 1, z का गुणांक भी 1 आ गया समीकरण 2 में। x का गुणांक a, y का गुणांक b, z का गुणांक 1, a b 1, a b, और यहाँ है आपका सी जेड, सॉरी क्या है? सी जेड। तब अब ए स्क्वायर, यहाँ वाई का गुणांक, बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, ये है आपका डेल्टा। अब यहाँ हमें इसका मान ज्ञात करना। अपन 3 × 3 का सारणी है, इसको खोलने से इसका हल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हमें इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी। देखिए पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटा दें और दूसरे कॉलम में भी चेंज कर दें, दूसरे में से तीसरा कॉलम घटा दें। इसका मतलब हमें क्या है? तीसरा कॉलम नहीं छेड़ना है, दो हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकलेगा। पहले कॉलम में क्या चेंज कर रहे हैं? पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटा रहे हैं, दूसरे कॉलम में क्या चेंज कर रहे हैं? दूसरे में से तीसरा घटा रहे हैं। देखिए घटा है सबसे पहले, इसका मतलब यहाँ कौन नहीं? 3 को नहीं छेड़ रहे हैं, तो 3 को ऐसे कैसे लिख दे? लिख दिया। अब पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम गया, 1 में से 1 गया 0, a में से b गया a माइनस b, और a स्क्वायर में से b स्क्वायर गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब दूसरे कॉलम में चेंज करें, दूसरे में से तीसरा घटाना है, दूसरा कौन है? 1, और आके घटा, 1 में से 1 गया 0, b में से कौन घटेगा? c, और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या आया? डेल्टा बराबर 0, 0, 1, a माइनस बी, b माइनस सी, सी। देखो अपने मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं, तो इसको भी खोल दिया, तो क्या लिखोगे? a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ लिख सकते हैं b प्लस सी, b माइनस सी, और यहाँ पड़ा है आपका सी स्क्वायर, रख दिया। अब देखिए पहले कॉलम में से a माइनस बी कॉमन ले लें, पहले कॉलम में से a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो लेने के बाद यहाँ तो 0 है, कोई कॉमन आएगा नहीं, यहाँ से ये बाहर चला गया, यहाँ से ये चला गया, तो बचेगा a प्लस बी। दूसरे वाले में से b माइनस सी कॉमन ले, b माइनस सी कॉमन ले लें, 0 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, b माइनस सी बाहर चला गया, बच गया 1, यहाँ से b माइनस सी बाहर चला गया, बचेगा b प्लस सी। यहाँ क्या बचा? 1 सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर हो गया। अब खोलिए इसको, अब इसका 3 × 3 के हिसाब से खोलिए। अब देखें क्या लिखोगे? डेल्टा बराबर a माइनस बी, b माइनस सी, इंटू 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या लिखोगे? 0 इंटू 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर आएगा, लेकिन 0 से गुणा होते ही क्या हो जाएगा? सभी 0, माइनस 0, 0 इंटू समथिंग सभी 0, प्लस 1, 1 के हिसाब से खोलेंगे तो ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया, ये आएगा आपका b प्लस सी,
बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी से बी कट गया तो डेल्टा की वैल्यू आई ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आया आपका डेल्टा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा वन, क्या लगाना है, डेल्टा वन। हमें मालूम है डेल्टा वन, इसका मतलब वैल्यू किसकी निकल रही है, एक्स की, तो उस सारणिक में एक्स की जगह कौन आएगा, D1 D2 D3। यहाँ देखिए D1 कौन है, एक, D2 क्या है, के, और D3 क्या है, के स्क्वायर, तो रख दें एक के स्क्वायर। अब हमें लेना है y1 बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1c स्क्वायर, 1c स्क्वायर। वही ट्रांसफॉर्मेशन करनी हमें, क्या लिखोगे, C1 में चेंज करोगे C1 माइनस C2 और C2 में चेंज करोगे C2 माइनस C3। इसका मतलब पहले कॉलम से दूसरा कॉलम घटाओगे और दूसरे से किसको घटाओगे, 3 को। अब देखो पहले में से दूसरा गया, एक में से एक गया 0, यहाँ बचेगा के में से b गया, के माइनस बी और के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें घटाया हमने, यहाँ आया 0, यहाँ आएगा के माइनस बी, यहाँ बनेगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 0, ये बच गया आपका b माइनस सी और ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एजरीज बचेगा 1 सी स्क्वायर बच गया। अब देखें वापस इसको लिख सकते हैं 0 0 1 के माइनस बी माइनस सी, इसको वही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये लिख सकते हैं के माइनस बी के प्लस बी, ये लिख सकते हैं आपके बी माइनस सी बी प्लस सी और ये वाला सी स्क्वायर। अब देखिए पहले वाले कॉलम में से के माइनस बी कॉमन ले लें, दूसरे में से बी माइनस सी कॉमन ले लें, तो पहले में से के माइनस बी कॉमन लें, यहाँ भी बी, यहाँ तो 0 कोई कॉमन आएगा नहीं, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा के प्लस बी। इसमें से बी माइनस सी कॉमन ले रहे हैं C2 में से, तो 0 1 बी माइनस सी बाहर चला गया, यहाँ से भी चला गया, बच गया बी प्लस सी। तीसरा है 1 सी स्क्वायर। अब देखिए आने के बाद खोले, बाहर पड़ा है के माइनस बी माइनस सी इंटू 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0, एक के हिसाब से खुलेगा, ये पंक्ति छुपा ले, ये कॉलम छुपा दे, ये बनेगा बी प्लस सी माइनस के माइनस बी से बी कट गया, बचेगा के माइनस बी माइनस सी और बनेगा सी माइनस के। ये है आपका डेल्टा 1, क्या निकला, डेल्टा 1। अब देखिए डेल्टा 2, इसका मतलब कौन लैप्स होगा, y, कौन होगा, y, 1 ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर, y गया तो 1 सी स्क्वायर, यही है ना अपने पास। हाँ अब देखिए वही तरीका C1 माइनस C2 में वही C2 माइनस C3। देखिए डेल्टा 2, इसमें से ये गया 0, बनेगा a माइनस के ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, 0 के माइनस सी के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। अब देखिए वही, इसमें से a माइनस के, इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस मैंने एक बार माइनस, और इसमें से a माइनस के कॉमन ले लो और इसमें से ले लो k माइनस सी, तो यहाँ क्या बचा 0, a माइनस के बाहर आ गया, यहाँ बचा 1 और इसमें से प्लस का बच जाएगा, माइनस वाला कॉमन आ गया, 0 1
के प्लस सी, यहाँ आ गया आपका 1c² खोलें अब a माइनस के माइनस सी, एक के हिसाब से खोलेंगे, ये तो सब जीरो हो जाएगा, एक के हिसाब से खोलेंगे तो ये बनेगा के प्लस सी माइनस ए माइनस के से के कट गया, बनेगा ए माइनस के माइनस सी और बनेगा सी माइनस ए। ये हो गया डेल्टा 2 की वैल्यू। अब हमें चाहिए डेल्टा 3। डेल्टा 3 अगर मतलब C1 C2 C3 की जगह D1 D2 D3, 1a² 1b² 1k² यही करेक्शन होगा। अब वही देखिए C1 में करेक्शन C1 माइनस C2, C2 में करेक्शन C2 माइनस C3, C2 माइनस C3। अब देखिए एक में से एक गया 0, डेल्टा 3 क्या गया 0, a में से कौन गया b, a² माइनस b², 0 b माइनस k, b² माइनस k², 1k² ये आ गया। अब इस पंक्ति में से a माइनस b कॉमन ले लें, a माइनस b कॉमन ले लिया, यहाँ में से b माइनस k कॉमन ले लें, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो एक बार प्लस में आएगा नहीं एक बार माइनस में आएगा, 0 a माइनस b बाहर आ गया और ये बचेगा a प्लस b, माइनस वाली टर्म बाहर आ गई, इसमें से b माइनस k कॉमन आ गया 0 1 और ये बचेगा b प्लस k, यहाँ बन जाएगा 1k² अब इसके एक के हिसाब से खोल दें ये तो हो जाएगा 0, a माइनस b माइनस k इंटू, अब देखें ये पंक्ति गई ये कॉलम गया, ये बचेगा b प्लस के माइनस a माइनस b से b कट गया, उत्तर आ रहा है a माइनस b माइनस k और k माइनस a ये मान आया। अब हमें चाहिए x होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो देखें डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 की वैल्यू आ रही है अपने ये पड़ी k माइनस b आ रही है आपके, देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू आ रही है k माइनस b माइनस c और c माइनस k, तो डेल्टा की वैल्यू आ रही है आपके, डेल्टा की वैल्यू a माइनस b माइनस c माइनस a माइनस b माइनस c माइनस a, b माइनस c से b माइनस c कैंसिल हट गया, y बराबर होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा की वैल्यू आती है a माइनस b माइनस c माइनस a और डेल्टा 2 की वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाली है, डेल्टा 2 की वैल्यू है आपकी a माइनस k माइनस c माइनस a माइनस k माइनस c और c माइनस a कट गए, ये हो गए डेल्टा 2 और यही होता है आपका z होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा की वैल्यू है a माइनस b माइनस c माइनस a और डेल्टा 3 की वैल्यू है a माइनस b माइनस k माइनस a, तो a माइनस b से a माइनस b कट गया तो बचेगा b माइनस k माइनस a अपॉन b माइनस c और c माइनस a, ये आ गया z की वैल्यू। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17।